हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपने बात कर रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या किया था कि विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था। वो इसका पहला अनुप्रयोग था विभव मापी का। दूसरा अनुप्रयोग क्या आता है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेल होंगे जिनके अज्ञात अपने को विद्युत वाहक बलों, उन अज्ञात विद्युत वाहक बलों के अपने क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल ज्ञात करके उनकी तुलना करेंगे। दो सेल होंगे। अपनों ने टॉपिक किया था किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, मतलब अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। सेम वैसे ही काम करना है। अब की बार अपने को दो सेल दिए हुए हैं। देखो, एक E1 सेल है, एक E2 सेल है। दोनों के जो विद्युत वाहक बल अपने को पता नहीं, अज्ञात है। अपनों ने माना एक का E1 है, दूसरे का E2 है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस पहले सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। दोनों की फिर आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। बस इतना सा काम करना है। कैसे करेंगे इसकी, इस डायग्राम से कैसे इन दोनों के निकालेंगे अलग अलग, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपने परिपथ चित्र की बात करते हैं। परिपथ चित्र में आपको प्राथमिक परिपथ तो मैंने बहुत बार बना दिया, आपको याद हो चुका होगा कि प्राथमिक परिपथ में ए व बी मतलब क्या है, 10 मीटर लंबी वायर है इनके बीच में, इस प्रकार फेरों के रूप में लगी हुई है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH एक श्रेणी क्रम में संयोजित होकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जिन सेलों की अपने को विद्युत वाहक बल निकालना या तुलना करनी है, दो सेल है, इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी, मतलब E1 और E2 की। इन दोनों सेलों के धन सिरे को उच्च विभव वाले बिंदु ए से जोड़ते हैं, ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं। ये अपने पास परिपथ चित्र है। बनावट क्या है वैसे तो मैंने बता दी, थ्योरी में और देख लेते हैं। चित्रानुसार विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में इसके तार के दोनों सिरों के मध्य एक सेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में संयोजित करके प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों, माना E1 और E2, माने हैं मैंने E1 और E2 की तुलना करनी है, उनके धनाग्रों को विभव मापी के तार के उच्च विभव के सिरे A से संयोजित करते हैं। इन सेलों के ऋणाग्रों को द्विमार्गी कुंजी, यहां पे क्या लगी हुई है, द्विमार्गी कुंजी लगी हुई है। ठीक है, द्विमार्गी कुंजी से। ठीक है, ऋणाग्रों को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को धारामापी के द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ते हैं। मतलब यहां पे द्विमार्गी कुंजी कुछ इस प्रकार होती है। देखो, कुछ इस प्रकार की होती है द्विमार्गी कुंजी। यहां पे इस प्रकार 3 डॉट लगे होते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर, ये 3, कुछ इस प्रकार रखी हुई है। ठीक है, इसके बीच वाले सिरे को अपनों ने धारामापी से जोड़ दिया। एक को अपनों ने जोड़ दिया पहले सेल के साथ, दूसरी डॉट के साथ अपने दूसरे सेल को जोड़ दिया, 3 नंबर जो डॉट था। ठीक है, ये द्विमार्गी कुंजी है अपने पास। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा वो देखेंगे। ठीक है, इसकी क्रिया विधि पे अपनी बात करेंगे। क्रिया विधि, क्रिया विधि क्या है, ये जो दो सेलों विद्युत वाहक बल तुलना का जो परिपथ है कैसे काम करेगा, कैसे अपने दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर उनकी तुलना करेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करते हैं। K1 के अंदर डॉट लगा दे जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। बंद करके द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगा देते हैं, जिससे 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। देखते हैं अब डायग्राम के अंदर कैसे काम करेगा। देखो, ये आपको परिपथ चित्र दिखाई दे रहा है। इसने क्या बोला, सर्वप्रथम अपने इस K1 कुंजी के अंदर क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है,
फिर क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ। ये क्या है अपना, द्वितीयक परिपथ। ठीक है, द्वितीयक परिपथ के अंदर जो एक और दो डॉट दिखाई दे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो ये 2 और 3 द्वितीयक सेल है वो क्या है, खुला है, वो परिपथ के अंदर आ नहीं रहा। अगर अपने 1 और 2 को आपस में जोड़ दें तो ये परिपथ सिर्फ चित्र इतना ही रह गया अपना, क्योंकि जो द्वितीयक सेल है वो तो क्या है, खुला हुआ है। तो इतना डायग्राम के अपने अज्ञात विद्युत वाहक बल के लिए काम कर चुके हैं। तो इतना डायग्राम बन रहा है ये अपना, इसके लिए अपनों ने विद्युत वाहक बल का मान निकाल रखा है। क्योंकि अब ये सेल क्या हो गया, इस धारामापी के साथ कनेक्ट हो गया। तो अपने क्या करेंगे, इस 20 कुंजी की सहायता से इस AB तार पर इस सेल के लिए क्या निकालेंगे, संतुलन लंबाई निकालेंगे। संतुलन लंबाई कब आएगी, जब इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मान ली संतुलन लंबाई मेरे पास आई है L1। तो अपने पास जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 बराबर XL1। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1। ठीक है, क्योंकि E1 क्या है, प्राथमिक सेल, सॉरी पहले सेल का विद्युत वाहक बल, X क्या है, विभव प्रवणता, और L1 क्या है, संतुलन लंबाई। ये तो आ गया अपने पास प्रथम जो सेल जुड़ा था उसका विद्युत वाहक बल कितना, XL1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे परिपथ को के लिए विद्युत वाहक बल निकालेंगे E2 का मान। तो अपने क्या करें, प्राथमिक परिपथ को तो वैसे ही रखना है, कुंजी को लगाए रखना है। द्वितीयक परिपथ में क्या करेंगे, इस कनेक्शन को हटाकर, यहां पे कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, 2 व 3 को आपस में जोड़ देंगे। 2 व 3 को आपस में जोड़ दिया तो ये सेल क्या होगा, परिपथ में नहीं है। अब परिपथ में कौन सा सेल आ गया, E2 सेल आ गया। कौन सा सेल आ गया, E2, क्योंकि E1 को अपनों ने क्या कर दिया, हटा दिया, कोई कनेक्शन नहीं दिया। खुले परिपथ में, बंद परिपथ में कौन सा है, E2 सेल है। इसके लिए फिर वही काम करेंगे, 20 कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई निकालेंगे, और वो संतुलन लंबाई मान लो L2 है, क्योंकि दोनों के विद्युत वाहक बल क्या है, अलग अलग है। पहले का E1 था तो कोई L1 लंबाई आ गई, दूसरे का अलग है तो कोई अलग लंबाई, उसको अपनों ने L2 मान लिया। कब आएगी, जब इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E2 बराबर XL2। ये लो जी, ये आगे दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग निकलेगा। अब दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, E1 अपोन में E2 क्या आ जाएगा, XL1 अपोन में XL2। X से X कैंसिल हो गया, तो E1 बटा में E2 बराबर L1 बटा में L2। तो ये क्या कह रहा है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात, सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी संतुलन लंबाइयों के अनुपात के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे निकाला, रिपीट कर रहा हूं, सुनो। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को लगाया, और जो द्वितीयक परिपथ था उसमें अपने 1 व 2 के मध्य आपस मतलब कोई डॉट लगा दिया, जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। तो जो दूसरा सेल था वो क्या था, खुले परिपथ में, उसका कोई यूज नहीं है। परिपथ में कौन सा, सिर्फ E1। इसके लिए अपनों ने संतुलन लंबाई ज्ञात की, ये पीछे भी काम कर चुके हैं अपने, तो वो आई थी E1 बराबर XL1। सेकंड काम क्या करना है, इस 1 व 2 के कनेक्शन को हटाना है और 2 व 3 को आपस में करना है, फिर संतुलन लंबाई निकालनी है और आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है। अच्छे से समझ आ गया डायग्राम, क्रिया विधि और कैसे अपनों ने तुलना की है, इसको अपने थोड़ा और देख लेते हैं। E1 बराबर XL1, यहां X क्या है, विभव प्रवणता। ये तो प्राथमिक मतलब पहले E1 सेल के लिए होगा, प्राथमिक नहीं बोल सकते। अब क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ को नियत बनाए रखते द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 से डॉट हटा दिया, मतलब 1 व 2 के बीच में जो कनेक्शन किया होता उसको हटा दिया, 2 व 3 के मध्य डॉट लगा दिया, मतलब डॉट मतलब जोड़ दिया। इस अवस्था में विद्युत वाहक बल E2 का सेल विभव मापी के परिपथ में आ जाता है। E1 सेल तो खुले में आ गया, तो E2 सेल अब वो क्या होता है, विभव मापी के परिपथ में आ जाता है। 20 कुंजी J की सहायता से E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, माना यह L2 है, तो E2 बराबर कितना आ गया, XL2। E1 कितना आया था, XL1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से इसको क्या दिया होता, समीकरण नंबर 1। अगर मैं दोनों की तुलना करूं, E1 अपोन में E2, तो XL1 अपोन में XL2, X से X कैंसिल हो गया, तो E1 अपोन में E2 बराबर L1 अपोन में L2। तो यहां क्या दिया गया है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी संतुलन लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां L1 व L2 मीटर स्केल द्वारा मापी संतुलन लंबाइयां हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। ठीक है,
ये था अपने पास आज का टॉपिक कि दो सेलों के विद्युत वाह बल की तुलना करनी किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।